अगले वीडियो में हमने देखा हार्ट फेलियर क्या होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं। हार्ट फेलियर की इस सीरीज के दूसरे भाग में हम इलाज की बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विशाल वानानी, हार्ट स्पेशलिस्ट सूरत से। अक्सर मेरे क्लिनिक में ऐसे मरीज आते हैं जो 1 महीने पहले बहुत बीमार थे, लेकिन इलाज के बाद वे अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ पा रहा हूँ, तो क्या अब मैं ये सारी दवाइयाँ बंद कर दूँ? मेरा जवाब होता है, यही वह सबसे बड़ी गलती है जो एक हार्ट फेलियर का मरीज कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि हार्ट फेलियर की दवाइयाँ सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि आपके हार्ट को लंबी उम्र देने के लिए क्यों जरूरी है। दवाइयाँ क्यों जरूरी हैं? देखिए, हार्ट फेलियर में 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं। पहली वह जो आपके लक्षणों को ठीक करती है, जैसे शरीर से पानी निकालना या सांस फूलना कम करना। इन्हें लेने से आपको तुरंत आराम मिलता है। लेकिन दूसरी तरह की दवाइयाँ वे हैं जिन्हें हम लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक दवाइयाँ कहते हैं। ये दवाइयाँ शायद आपको तुरंत से असर करती हुई न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपकी कमजोर हार्ट की मरम्मत कर रही होती है। ये हार्ट के आकार को बिगड़ने से रोकती है और उसे फिर से मजबूत बनाने में मदद करती है। अगर आप इन्हें बंद कर देते हैं तो हार्ट फिर से कमजोर होने लगता है, भले ही आप बाहर से ठीक दिख रहे हो। कौन सी दवा क्या काम करती है? आइए इन दवाइयों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप जान सके कि आप क्या खा रहे हैं। पहला, ACE इनहिबिटर्स और ARBs जैसे रेमिप्रिल या टेल्मिसार्टान। इन्हें आप हार्ट का बोझ उतारने वाली दवाइयाँ कह सकते हैं। ये खून की नलियों को रिलैक्स करती है ताकि हार्ट को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़े। अगर इनसे आपको सूखी खांसी होने लगे तो घबराइए नहीं, अपने डॉक्टर को बताएं, वे इसे बदल देंगे। इस दवाइयों के साथ रेगुलर किडनी का ब्लड रिपोर्ट करते रहना जरूरी है। दूसरा, बीटा ब्लॉकर्स जैसे मेटोप्रोलोल या कार्वेडिलोल। ये हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करती है। ये हार्ट को आराम देने का मौका देती है ताकि वह ज्यादा न थके। इन्हें कभी भी अचानक बंद नहीं करना चाहिए, वरना धड़कन बहुत तेज हो सकती है। तीसरा, अर्नी या वाइमाडा। यह आज के दौर की सबसे पावरफुल दवा मानी जाती है। यह हार्ट को फिर से पंप करने की ताकत देती है। इसके रेगुलर उपयोग से हार्ट की पावर बढ़ने में मदद मिलती है। यह थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही अच्छे हैं। चौथा, SGLT2 इनहिबिटर्स जैसे डापाग्लिफ्लोजिन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पहले शुगर की दवा थी, लेकिन अब यह हार्ट फेलियर के लिए जादू की तरह काम करती है। चाहे आपको शुगर हो या ना हो, यह हार्ट को सीधा फायदा पहुंचाती है। इस दवा को देखकर हो सकता है कि कोई आपको कहे कि आपको तो शुगर नहीं है, डॉक्टर ने भूल से शुगर की दवाई दे दी है। लेकिन घबराइए नहीं, ये हार्ट के लिए दी जाती है। पांचवा, डायूरेटिक्स जैसे लैसिक्स या डाइटोर। यह पानी को बाहर निकालने वाली दवाइयाँ है। ये पेशाब के जरिए शरीर की सूजन और फेफड़ों का पानी कम करती है। इसे लेने से बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ होती है जैसे कि इवाब्रेडिन या डिजॉक्सिन, जो धड़कन को सही लय में रखने के लिए दी जाती है। दवाइयों में डिसिप्लिन। दवाई खाना एक जिम्मेदारी है। अक्सर लोग ठीक महसूस करते ही दवा छोड़ देते हैं और फिर 15 दिन बाद अचानक से और बड़ी मुसीबत में आकर इमरजेंसी में भर्ती हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाएं। साप्ताहिक डिब्बा यानी पिल ऑर्गेनाइजर। एक प्लास्टिक का डिब्बा ले जिसमें सोमवार से रविवार तक की दवाइयाँ अलग अलग रखी हो। इससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि आज की दवाई खाई है या नहीं। अलार्म लगाए। अपने फ़ोन में सुबह, दोपहर, शाम की दवाई का अलार्म सेट कर दे। घर वालों की मदद। अगर मरीज बुजुर्ग है तो बच्चों या लाइफ पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वे दवा पर नजर रखें। दवा की फोटो। अपनी सभी दवाई और डॉक्टर के पर्चे की फोटो हमेशा अपने फोन में रखें। अगर कभी ट्रैवलिंग में दवा खत्म हो जाए या इमरजेंसी हो तो यह बहुत काम आता है। अगर कभी एक खुराक छूट जाए तो याद आते ही उसे खा ले, लेकिन अगली खुराक के साथ 2 गोलियां एक साथ कभी न ले। क्या करें और क्या ना करें? दवाइयों के साथ आपकी आदतें भी बहुत मायने रखती है। क्या करें? अगर हो सके तो रोज अपना वजन चेक करें। अगर 2 दिन में आपका वजन 1.5-2 किलो बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि शरीर में पानी जमा हो रहा है। तुरंत डॉक्टर को फोन करें। नमक कम खाएं और पीने के पानी की मात्रा सीमित रखें। क्या ना करें? दर्द की दवाइयाँ जैसे कि कॉम्बीफ्लैम, वोवेरान या ब्रूफेन बिना पूछे कभी न लें। ये दवाइयाँ हार्ट फेलियर के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह किडनी पर असर डालती है और शरीर में पानी को रोक रखती है। आयुर्वेदिक या हकीमी दवाइयाँ भी बिना अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बताए कभी शुरू ना करें। अगर आपको अचानक से बहुत सांस फूले, रात में उठकर बैठना पड़े या पैर पर बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए तो बिना देर किए हॉस्पिटल जाए।
तो याद रखिए, हार्ट फेलियर की दवाइयाँ आपके हार्ट की बैसाखियाँ नहीं, वे उसकी ताकत है। उन्हें सही समय पर और सही तरीके से लेने से आप एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। इस सीरीज के अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे उन डिवाइसेस और सर्जरी के बारे में जो तब काम आती है जब सिर्फ दवाइयों से पूरी राहत न मिल सके। इसे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।